पटना में आरजेडी विधायकों का सीएम नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन, राबड़ी देवी भी शामिल, नीतीश पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप। आरजेडी चीफ लालू यादव का नीतीश पर हमला, कहा राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बिहार वासियों अब भी कुछ बचा है। तेजस्वी यादव ने कहा राष्ट्रगान का अपमान कर सीएम नीतीश ने पूरे बिहार को शर्मसार किया, पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया। विधान परिषद में राबड़ी देवी ने कहा सीएम नीतीश की दिमागी हालत खराब, कुर्सी छोड़ें और अपने बेटे को सीएम बना दें। नीतीश कुमार पर आरजेडी सांसद मीसा भारती का अटैक, कहा नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा राष्ट्रगान के अपमान के लिए सजा हो, नीतीश कुमार को कानूनन 3 साल की सजा होनी चाहिए। आरजेडी विधायक मुकेश कुमार रोशन का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा नीतीश कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। नीतीश कुमार पर जेडीयू का पहला रिएक्शन, मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा बिहार जानता है सीएम राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, तेजस्वी अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने नीतीश का बचाव कर कहा विपक्ष को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अंतर नहीं पता, नीतीश के व्यक्तित्व को सारा देश जानता है। अयोध्या में सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले कुछ अफसर कहते थे अयोध्या जाने से विवाद होगा, मैं कहता था होने दीजिए, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं। सीएम योगी ने कहा पहले उत्तर प्रदेश के लोग अपनी पहचान छुपाते थे, हमारी सरकार में यूपी की जनता को पहचान मिली। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का तंज, एक्स पर लिखा बीजेपी विधायकों को मिलाकर एक धमकी मंत्रालय भी बना देना चाहिए, इसके लिए पार्टी में एक से एक कई योग्य उम्मीदवार। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में कुलपति को कुलगुरु नाम दिए जाने पर रामगोपाल यादव भड़के, कहा भाजपा यहां से शुरू करके दक्षिण तक ये आग ले जाएगी, लोगों को कुलगुरु समझने में बहुत समय लगेगा। दिल्ली में अफसरों पर मंत्री प्रवेश वर्मा का बड़ा बयान, बोले 10 साल से दिल्ली में जमे अफसरों की खाट मोटी, सड़क पर दौड़ेंगे तो चर्बी घटेगी। प्रवेश वर्मा का बड़ा एक्शन, काम में खामी के चलते पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया, बोले काम नहीं करोगे तो कार्रवाई होगी। दिल्ली में करारी हार के बाद आप के संगठन में बड़ा फेरबदल, गोपाल राय को हटाकर सौरभ भारद्वाज को बनाया गया दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा पार्टी और संगठन को और मजबूत करना मेरा लक्ष्य। मनीष सिसोदिया को पंजाब और गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी बनाया गया, संदीप पाठक छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए। कर्नाटक विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, ठेके में मुसलमानों को आरक्षण देने पर बवाल, हंगामे के बीच बिल पास। भुवनेश्वर में विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। बंगलुरु में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक का उद्घाटन किया। 3 दिनों तक चलेगी संघ प्रतिनिधि सभा की बैठक। आरएसएस की बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार समेत कई मामलों पर चर्चा, संघ के 100 साल पूरे होने पर भी बैठक में बात। आरएसएस की बैठक में एनआरसी और परिसीमन पर चर्चा, कहा परिसीमन का मुद्दा राजनीति से प्रेरित, परिसीमन के नाम पर झगड़ा अच्छा नहीं। आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक में महाकुंभ को लेकर भी चर्चा, सफल आयोजन के लिए मोदी योगी की तारीफ। आरएसएस ने कहा महाकुंभ से हिंदू समाज का आत्मविश्वास बढ़ा। नागपुर के मोमिनपुरा में सुरक्षा और बढ़ाई गई, 17 मार्च को भड़की हिंसा के बाद अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। नागपुर हिंसा मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 100 के पार, कल रात क्राइम ब्रांच ने 9 से ज्यादा आरोपियों को मामले में पकड़ा। नागपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा सत्ता में बैठे लोग धर्म और जाति का माहौल बना रहे हैं, ऐसा चलता रहा तो एक दिन ना विस्फोटक बन जाएगा, ये देश हित में नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन कैंपस में बने मंदिर को तोड़ने का मुद्दा गरमाया, वीएचपी सहित कई हिंदूवादी संगठनों ने कल सरैयागंज से बाइक जुलूस निकाला, बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन करते हुए रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। रेलवे स्टेशन पर एलिवेटेड सड़क निर्माण के लिए जिला प्रशासन की सहमति के बाद 10 मार्च को तोड़ा गया था पुराना मंदिर, पास ही में बने नए मंदिर में विधि विधान के साथ नई प्रतिमा स्थापित की गई। विश्व हिंदू परिषद ने 17 मार्च को मंदिर तोड़े जाने का विरोध किया, कहा अगर शहर बंद के बाद भी प्रशासन नहीं माना तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई तेज, प्रशासन ने 10 से अधिक मदरसों पर ताला लगाया। मदरसों पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन की दलील, जो मदरसे मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है और जिनके पास वैध डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ उनको सील किया जा रहा है। संभल में प्रशासन ने 34 घरों और मस्जिदों को नोटिस जारी किया, नगर पालिका की जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस, 7 दिनों के भीतर दस्तावेज दिखाने को कहा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रमंडल की महासचिव शिर्ले आयरलेकर बोचवे से मुलाकात की, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामलों पर दोनों के बीच चर्चा। डॉक्टर एस जयशंकर बोलीविया की विदेश मंत्री सेलिंडा सोसा लुंडा से भी मिले, दोनों के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा। आंध्र प्रदेश सरकार में डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी की नई जिम्मेदारी उन्हें मिली, सरकार का
मानद सलाहकार नियुक्त किया गया, कैबिनेट रैंक का मिला दर्जा। बीजापुर के डीआरजी जवान राजू ओयाम के पार्थिव शरीर को लोगों ने अंतिम श्रद्धांजलि दी। नक्सली मुठभेड़ में शहादत प्राप्त हुई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस की गाड़ी के पास विस्फोट, थाना मंडी इलाके में हुआ धमाका। ब्लास्ट के बाद इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा, चलाया जा रहा है सर्च अभियान, गाड़ियों की हो रही चेकिंग। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में संदिग्ध बैग मिलने के बाद अलर्ट, सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। डॉग स्क्वाड की ली गई मदद। अमृतपाल सिंह के साथ साथियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड। डीएसपी इंद्रजीत सिंह ने कहा, इन्हें अमृतसर जेल में रखा जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर हमला, बोले किसानों के मुद्दे पर हंगामा उचित नहीं, किसान कल्याण पर विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, सरकार किसानों पर सार्थक चर्चा चाहती है। कुशीनगर में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा, 8 अप्रैल तक मस्जिद नहीं हटाई तो बुलडोजर चलाने का अल्टीमेटम, सरकारी जमीन पर बनी है मस्जिद। कानपुर में डीसीपी पूर्वी एसके सिंह के नेतृत्व में अपराधियों के साथ मुठभेड़। चकेरी में विश्वजीत सिंह बीडी उर्फ बजरंगी को गोली मारकर पुलिस ने गिरफ्तार किया। हापुड़ में मोटरसाइकिल से भागने के दौरान मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश के पास से स्नैचिंग कर लूटी गई सोने की चेन बरामद। गुजरात के वडोदरा में अपहरण और फिरौती मामले में एक महिला सहित 3 गिरफ्तारी। फिरौती के 1 करोड़ रुपए बरामद, पुलिस ने पीड़ित को छुड़ाया। आरोपियों ने पीड़ित को रेप मामले में फंसाने की साजिश कर नवी मुंबई में अपना घर में बनाया बंधक, परिवार से 12 करोड़ रुपए की मांगी गई फिरौती। बिहार के अररिया में एएसआई राजीव रंजन मल्ल मौत मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हथियार के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पंजाब में नशे के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी, फाजिलका में 2 ड्रग तस्करों रानी और बग्गा के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। पटना के मनेर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, कुख्यात सोनू कुमार गोली मारकर पुलिस ने किया अरेस्ट। जयपुर में पुलिस ने एक नकली आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया, सरकारी नौकरी का झांसा देकर 14 लोगों से 70 लाख रुपए ठगने का आरोप। शहडोल में पशु तस्करों ने रेंज ऑफिसर की गाड़ी को टक्कर मारी, बीट ऑफिसर की बाइक को भी रौंदा, पशुओं से लदे 3 पिकअप वैन को जब्त किया। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने तिल भंडारेश्वर महादेव मंदिर में पूजा की, पूरे प्रदेश की समृद्धि की कामना की। मध्य प्रदेश के भोपाल में फाग महोत्सव का आयोजन, सीएम मोहन यादव सहित सभी मंत्रियों और विधायकों ने जमकर फूलों की होली खेली। सीएम मोहन यादव होली मिलन समारोह में भजन गाते नजर आए। कैलाश विजयवर्गीय के गाने पर सीएम मोहन यादव, सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने जमकर डांस भी किया। तिरुपति पहुंचे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा की। कानपुर में होली गंगा मेले का आयोजन, लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की खुशियां मनाई। सोने के दाम में 143 रुपए की गिरावट, 10 ग्राम का भाव 88,506 रुपए हुआ। चांदी भी 1,576 रुपए सस्ती, 98,392 रुपए किलो भाव। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में भी ओला स्टोर्स पर आरटीओ की छापेमारी, दोनों राज्यों में आरटीओ ने 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां जब्त की। ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने जबलपुर में 2 और इंदौर में 4 स्टोर्स पर कार्रवाई की। ट्रेड सर्टिफिकेट न होने पर कारण बताओ नोटिस, रेड के बाद कंपनी का शेयर 4.18% गिरा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कर्नाटक हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ याचिका लगाई, कहा अधिकारी कंटेंट ब्लॉक कर रहे हैं, ये आईटी एक्ट का दुरुपयोग है। दुबई की रियल एस्टेट कंपनी इमार की भारतीय यूनिट को खरीदेगा अडानी ग्रुप, 12,000 करोड़ में डील संभव। अडानी रियल्टी भी 3,453 करोड़ रुपए निवेश करेगी। शीर्ष 500 अरबपतियों में सबसे बड़ी ग्रोथ, वॉरेन बफ को गिरावट के बावजूद इस साल कमाए 1.9 लाख करोड़ रुपए, छठे सबसे अमीर व्यक्ति बने। पब्लिक इश्यू से जुड़े नियमों को आसान बनाने की कोशिश में सेबी ओएफएस और ईएसओपी के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा। 10 अप्रैल तक जनता से सुझाव मांगे। भारत को जल्द मिलेगा मेड इन इंडिया वेब ब्राउजर, भारतीय कंपनी जोहो करेगी डेवलप, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को देगा टक्कर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने की घोषणा। क्रिस्टी कोवेंट्री के आईओसी अध्यक्ष बनने पर आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने बधाई दी, कहा लॉस एंजलिस ओलंपिक्स खेलों में क्रिकेट को शामिल करने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अहमदाबाद में कराने के लिए बोली लगाई। 2010 में आखिरी बार हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों का देश में आयोजन। बिल गेट्स और सचिन तेंदुलकर एक टेबल पर बैठकर वड़ा पाव का लुत्फ उठाते नजर आए। बिल गेट्स ने वीडियो शेयर कर लिखा, काम पर जाने से पहले नाश्ता करें। चैंपियंस ट्रॉफी विजेता टीम के लिए बीसीसीआई ने प्राइज मनी की घोषणा की। चीफ कोच और हर खिलाड़ी को 3-3 करोड़ रुपए मिलेगा।
14 मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए की मैच फी। सिर्फ मैच खेलने पर दिया जाएगा पैसा। प्लेऑफ में पहुंचने पर भी खिलाड़ियों को मिलेगी फी। आईपीएल को लेकर बीसीसीआई ने बदला अपना 5 साल पुराना नियम। देश गेंद चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल कर सकेंगे बॉलर्स। आईपीएल के कप्तानों की मीटिंग में फैसला लिया गया। विदेशी दौरों पर भारतीय खिलाड़ियों के परिवार को साथ रखने का मामला। बीसीसीआई नहीं करेगा नियम में बदलाव। बोर्ड ने कहा खास सिचुएशंस में फैसले पर विचार संभव। धीमी ओवर गति के उल्लंघन के लिए आईपीएल कप्तानों को मैच प्रतिबंध नहीं होगा। डिमेरिट अंक जरूर काटे जाएंगे। मुंबई में कप्तानों की बैठक में फैसला।